अब ग्वालियर की तरफ रुख करने वाले हैं। जिस तरह से अनिल मिश्रा का मामला था, बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया, इसको लेके अब भीम आर्मी हो या बहुजन समाज के लोग हो, तमाम लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। इसको कैसे बिल्कुल उतरना चाहिए। इस देश को जो बचा सकते हैं ना, अगर मैं डायरेक्टली अगर बोलूं, इस देश को बचा सकते हैं तो आप ये देश को सिर्फ और सिर्फ दलित ही बचा सकते हैं। ठीक है, दलित और आदिवासी, ST SC OBC के जो लोग हैं वही लोग ही बचा सकते हैं। अदरवाइज इस देश को आप कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इस देश के अंदर नफरत इस तरीके से भर दिया गया है, इनको ये समझ में नहीं आता। मैं आपको बता दूं, इसमें से आदिवासी जो दलित है, उनमें से बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र की झंडा उठा उठा के घूम रहे हैं, तो उनके भी पिछवाड़े में दंड पड़ने वाले हैं। आपने देखा है अभी किस तरीके से रायबरेली के अंदर मारा था एक आदिवासी उसको, दलितों को, और उसके बाद आदिवासियों के मुंह पे मूत देते हैं, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आते। और उसके बाद ये लोग कहते हैं हमने देश को मजबूत कर रहे हैं। और जो आप पूछ रहे हैं कि चंद्रशेखर अभी जाने वाले हैं, तो अच्छी बात है कि वहाँ पर जाए। अनिल मिश्रा जैसे व्यक्ति को जो है, उनको तो खैर मैं क्या बोलूं, बुद्धा तो दिमाग का हिल चुका है पूरी तरीके से। इनको कहीं ना कहीं टिकट देकर चुनाव लड़वा दो, इनका जो कीड़ा जो काट रहे हैं ना, कीड़ा बिल्कुल शांत हो जाएंगे। क्या ये चुनाव लड़ने के लिए और क्या कर रहे हैं आप बताइए? बाबा साहब का अपमान किस तरीके से कर रहे हैं? अभी एक उसने बयान दिया कि सबसे ज्यादा खतरा जो है ये मुसलमानों से नहीं है, ये खतरा है अम्बेडकरवादियों से। अभी तो बयान आया है ना एक का, तो आप बताएं अम्बेडकरवादियों से इनको खतरा है। अम्बेडकरवादी, क्योंकि अम्बेडकर जी ने संविधान दिया और संविधान में सेकुलर लिखा हुआ है और संविधान के अंदर सबको बराबरी का अधिकार दिया है। और इनको अम्बेडकर जी से इसीलिए डर है क्योंकि अम्बेडकर जी ने महिलाओं को समझा, महिला को अधिकार दिया जीने का, और महिलाओं को जो सर उठा के जीना सिखाया अम्बेडकर जी ने सिखाया। तो देश के आधा आबादी महिला है और ये लोग महिला को चूती बनाना चाहते हैं। क्या अब अनिल मिश्रा ग्वालियर हाई कोर्ट छोड़ के भागेंगे? भागना तो चाहिए, मैं तो चाहती हूँ भागे, लेकिन आपको लगता है भागेगा? धमकी दे रहा, आपको लगता है भागेगा? करेंगे उनके समाज के लोग, किनकी अनिल मिश्रा को समर्थन करेंगे लोग? हमारे देश, इसीलिए तो हम लोग आज पीछे है। आज भी हमारे देश, आज हमारी गाड़ी आगे बढ़ना चाहिए, ये तो बैक गियर में गाड़ी पीछे लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग जो है जात धर्म और हम लोग इसी में उलझे हुए हैं। हम अपराधी को अपराधी के हिसाब से नहीं देखते, हम अपराधियों को जो है जाति में बांट के देखते हैं, हम अपराधियों को धर्म में बांट के देखते हैं। इसीलिए तो आज हमारे देश पीछे है। आप बताइए कुलदीप सिंगर जो है, ये कुलदीप अगर नाम नहीं होता, अगर आसिफ होते, अब्दुल होते, अगर रहमान होते, तो हाय तौबा करके अपने कटोरी वटोरी सब कुछ लेके लोग रोड पे आते। थूजा नहीं निकल रहा, इनके मुंह से तो वॉमिटिंग होना शुरू हो जाते हैं इन लोगों का। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जाति और धर्म में हमारे देश बटे हुए हैं। लेकिन चंद्रशेखर जी अगर जा रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन चंद्रशेखर जी जा रहे हैं, लेकिन अनिल मिश्रा भी अब दावा ठोक रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि आने दीजिए, देख लेंगे। हाँ, आने दे रहे हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, तो दलितों को इसे समझना पड़ेगा। जिस दलितों को सर उठा के जीना सिखाया बाबा साहब ने, जिन दलितों को जो है आगे मटका पीछे झाड़ू लगा के घुमाते थे, और जिस दलितों को जो है महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं थे, और उन दलितों को ये समझना पड़ेगा। आज आदिवासियों को ये समझना पड़ेगा, OBC को ये समझना पड़ेगा कि जो हमें अधिकार दिया बाबा साहब ने दिया है। नहीं तो इनकी जो है ना, इनकी वही साफ करने में लगा रहता है दलित। आज दलित जो सिर उठा के चल रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। IPS IAS जो है, पायलट से लेकर तमाम जो लोग बड़े बड़े अधिकारी जो बन पा रहे, ये सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। और ये जो अभी आपको बता रहे हैं ना, अगर इसमें अम्बेडकरवादी, खास करके दलित और आदिवासी लोग जितना भी बाबा साहब में विश्वास करते हैं, अगर वो लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो आप ये समझ जाइएगा, क्योंकि इसमें जो है अनिल मिश्रा को सपोर्ट करेंगे, शायद जात देख के उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आप नफरत की बात कर रही हैं, वही मोहन यादव भी इसमें शामिल है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। देखिए, मोहन यादव जी को खास करके समझना पड़ेगा कि यादव जी है आप जी, आपको मिश्रा, शर्मा या आपके पीछे ऐसी कोई टाइटल नहीं लगे हुए। आप यादव जी है तो यादव OBC में आते हैं, तो OBC को तो ये लोग कहते हैं। तभी यादव कथावाचक को आपने देखा था मूत्र से छिड़का दिया था, शुद्धिकरण कर थी, वो भी ब्राह्मण के मूत्र से। तो इसीलिए यादवों को भी ये समझना पड़ेगा कि यादव भी है जो है, और बाकी जितना भी जाति के लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा। सिर्फ संविधान ही है जो हमें बचा सकते हैं, क्योंकि संविधान ही है जिसने हमें अधिकार दिया है। संविधान नहीं रहेगा तो मनुस्मृति लागू कर देंगे, और मनुस्मृति लागू होने के टाइम आप जो है माइक पकड़ के खड़े हैं तो आप नहीं बोल पाएंगे, और मैं भी जो बोल रही हूँ, जो मैं मुँह चला रही हूँ, तो मैं भी अपने घर के अंदर ही बंद होना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, अम्बेडकर
अंबेडकरवादी हर एक व्यक्ति को बाहर निकलना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। चंद्रशेखर का समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल, मैं खुलेआम समर्थन करती हूँ, मैं पूरा खुलेआम मैं चंद्रशेखर जी का समर्थन करती हूँ। बिल्कुल, हम अंबेडकरवादी उन तमाम लोगों का समर्थन करते हैं जो अंबेडकर की आवाज को बुलंद करते हैं, और जो हमें, क्योंकि अंबेडकर का समर्थन हर एक महिलाओं को करना चाहिए, ना तो किसी जाति ना तो किसी धर्म। आज कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय के लोग क्यों ना हो, बेशक आपका पूजा स्थल अलग हो सकते हैं, बेशक आपका जो है प्रार्थना करने का जगह अलग हो सकते हैं, लेकिन हर एक महिला जो है ऋणी होना चाहिए भीमराव अंबेडकर का। अंबेडकर ने हमें सर उठा कर जीना सिखाया, अंबेडकर ने हमें बोलना सिखाया, अंबेडकर जी ने हमें बच्चा गोद लेना सिखाया, अंबेडकर जी ने हमें तलाक देना सिखाया, अंबेडकर जी ने जो है डिवोर्स देना और बच्चा गोद लेना सिखाया। हमें चॉइस दिया है, हमें चॉइस दिया है कि हम लोग अपने चॉइस से आगे बढ़ सके, पढ़ सके, हम लोग जी सके। महिलाओं को जो इंसान बनने का जो अधिकार दिया है ना, बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। नहीं तो हम महिलाओं को तो कीड़े मकोड़े समझते थे, ये जूती समझते थे, ये क्या करते थे, दासी प्रथा के द्वारा ये लोग ऐयाशी करते थे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, स्तन तक ढाकने का हमें अधिकार नहीं था। ये कपड़े जो पहन के हम लोग घूम रहे हैं ना, ये कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था, ये साहित्यिक से टैक्स लगाते थे। तो ये सारी चीजों को किसने सही करा? ये बाबा साहेब अंबेडकर ने करा है। और हर महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए, हर महिला को आवाज उठाना चाहिए। जब अंबेडकर जी का बात आते हैं तो आप, मैं लास्ट एक बात बताऊंगी, जो आज महिलाओं को ये बाल जो है ना, जो हम खुल खुल के जो घूम रहे हैं ना, ये बाल जो हमारे सर पे है और जो खूबसूरती है, ये अगर महिला से विधवा हो जाते थे ना, ये बाल उड़ा देते थे, महिला का जीने का जो अधिकार छीन लेते थे ये लोग। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि महिलाओं को अधिकार देने वाला बाबा साहब है, और इनके लिए आवाज हर एक महिला को उठाना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया।